अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ हमने लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त दौरे चीन पर हैं और उनके दौरे चीन की कुछ मसरूफियात तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन एक मसरूफियत ऐसी है जो इस वक्त पब्लिक आई में नहीं आई और वही मसरूफियत मेरे नज़दीक इस दौरे का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को एक खुसूसी ब्रीफिंग दी गई है जब वो चाइना के दौरे पर थे और चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उन्होंने विजिट किया। आसिफ अली जरदारी साहब दुनिया के पहले सदर हैं जिन्होंने चीन की इस एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका विजिट किया और इस विजिट के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी को इस कॉम्प्लेक्स में तैयार किए जाने वाले J-10C तैयारों के साथ साथ दीगर तैयारों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। ये J-10C तैयारे वही हैं जिन्होंने मारका हक में इंडिया के ऊपर क़यामत ढाई थी। अलबत्ता इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ब्रीफिंग जो कि सदर आसिफ अली जरदारी को दी गई और वो ब्रीफिंग थी J-20 माइटी ड्रैगन्स तैयारों के हवाले से। और J-20 माइटी ड्रैगन तैयारे चीन की जो इस वक्त की उनकी एयरफोर्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। असल बात यह भी है कि J-20 ये स्टेल्थ तैयारे हैं, 5th जनरेशन के तैयारे हैं और ये अपग्रेडेबल हैं अप टू 5.5 जनरेशन तक जाने के लिए। लिहाजा इन तैयारों के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दिए जाना आसिफ अली जरदारी साहब को ये इस बात का इशारा है कि चीन अपने अहम तरीन दिफाई एसेट को पाकिस्तान के साथ शेयर करने जा रहा है और J-20 अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के इस दौरे के बाद तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस किस नए लेवल तक पहुंच जाएगा और उस एयर डिफेंस को शिकस्त देना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान जो है वो 4.5 जनरेशन के हामिल J-10C के साथ रफाल तैयारों को गिरा सकता है तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर माइटी ड्रैगन्स तैयारे पाकिस्तान को मिल जाएं तो पाकिस्तान कौन कौन सी क़यामत नहीं ढाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि J-20 तैयारों में जहां पर स्टेल्थ वर्जन भी मौजूद है उसके साथ साथ ये तैयारे कतई तौर पर नाकाबिले शिकस्त हैं इस वजह से कि ये नहायत ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर परवाज करते हैं। इन तैयारों की जो ऊंचाई है वो कुर्राए अर्ज के मुसावी है, यानी अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये खला में परवाज करेंगे और इतनी ऊंचाई के ऊपर परवाज करने की वजह से दुनिया का कोई रडार भी J-20 तैयारों को डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये इस तैयारे की ऐसी खूबी है जो नाकाबिले बयान है। हालिया दिनों में जब ताइवान के इर्द गिर्द चाइना की तरफ से बिल्डअप किया गया और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जहां पर उनके हाईली सोफिस्टिकेटेड रडार्स मौजूद थे, ताइवान की बे में जहां पर अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है वो भी मौजूद था, ये J-20 ही थे जिन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था और वो था अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों से बचकर ताइवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर ये तैयारे वापस अपनी एयरबेस पर पहुंचे भी थे और लैंड भी कर गए थे। और जब चीन ने इस बात का खुद ऐलान किया कि J-20 ने इतनी ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से परवाज की और उसकी तफसीलात चाइना ने अपने सरकारी टीवी CCTV के ऊपर जारी की, तब अमेरिका को इस बात का अंदाजा हुआ कि टेक्नोलॉजी में चाइना किस हद तक आगे पहुंच गया है। अब ये जो माइटी ड्रैगन तैयारे हैं J-20 ये कौन कौन सी खुसूसियत के हामिल हैं और सदर पाकिस्तान को इस हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग क्यों दी गई और J-20 के साथ साथ ऐसे और कौन सी टेक्नोलॉजीज वहां पर तैयार की जा रही थी, ऐसे कौन से दिफाई इक्विपमेंट्स वहां पर तैयार किए जा रहे थे जिनके ऊपर सदर पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर ब्रीफ किया गया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम शेंगडू की तरह से ये जो तैयारा साज कंपनी है जिसने J-10C J-17
और J-20 माइटी ड्रैगन्स बनाए हैं। इस पर बात करूं तो ये उनकी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है जिसे चीन ने अपनी फ़िज़ाई बढ़तरी के लिए बनाया। पाकिस्तान और चीन की दिफाई शराकत दारी तारीखी तौर पर बहुत गहरी है और सदर पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन में G20 पर खुसूसी ब्रीफिंग दिए जाने की खबर ने इसकी अहमियत में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। ये जो तैयारा जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। ये डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेल्स इसके ऊपर नस्ब किए गए हैं और ये ख़ास तौर पर इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये रडार क्रॉस सेक्शन पर कम ही नज़र आता है। कंपोजिट मटेरियल्स और अंदरूनी वेपन बे इसके अंदर नस्ब है जिसकी बिना पर इसके हीट सिग्नेचर्स भी मालूम नहीं होते। इब्तदाई तौर पर इस तैयारे में रूसी AL-31 इंजन इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इसमें WS-15 इंजन की तनसीब की गई है और जिससे ये सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है। इसके साथ साथ इसके एवेनिक्स में IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम नस्ब किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स और हेलमेट डिस्प्ले इसमें मौजूद है। इसके जो मिसाइल सिस्टम जो इसके अंदर लगाया गया है उसमें PL-15, PL-10 मिसाइल्स और अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स भी इसके अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए इस तैयारे को और ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया गया है। इस तैयारे को ख़ास तौर पर अमेरिकन F-22 और F-35 के बराबर डिज़ाइन किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब को इस कॉम्प्लेक्स के विज़िट के दौरान J-20 तैयारों के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई और J-20 की जदीद सलाहियतों से आसिफ अली जरदारी साहब को आगाह किया गया। इस ब्रीफिंग का बुनियादी मकसद चीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सलाहियतों का मुज़ाहरा और पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के दिफाई ताउन के रास्तों को हमवार करना था। अब ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या चीन ने ये जो ब्रीफिंग दी है आसिफ अली जरदारी साहब को माइटी ड्रैगन्स J-20 के हवाले से, तो क्या ये ब्रीफिंग का मकसद इस आमादगी का इजहार था कि चाइना पाकिस्तान को अपना डिफेंस एसेट शेयर करने के लिए तैयार है? क्योंकि PLA ने हालिया दिनों में जब मुख्तलिफ ममालिक ने J-20 पर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था उसको हासिल करने के लिए, तो चीन का ये जवाब था कि J-20 उसका दिफाई असासा है और चीन अपने इस दिफाई असासे को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और चीन का ये भी मानना था कि J-20 की कमर्शियल प्रोडक्शन चीन नहीं कर रहा। अलबत्ता कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए J-35 तैयारों को डिज़ाइन किया गया है और अगर दुनिया का कोई मुल्क J-35 लेना चाहता है तो पाकिस्तान को 40 J-35 तैयारों की डिलीवरी के बाद ये J-35 तैयारे उनको मिल सकते हैं। लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि इंडिया की तरफ से जिस तरीके से अपना नई डिफेंस डॉक्ट्रिन उन्होंने डिज़ाइन करके उसको शेयर किया है, जिसमें इंडिया ने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के अंदर होशरुबा इजाफा करते हुए उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। चाइना ने इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ इसको अच्छी तरह असेस किया है बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए मुमकिना तौर पर अपने डिफेंस एसेट को पाकिस्तान के साथ शेयर करने का फैसला भी किया है और ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खिते में तवाज़ुन के लिए भारत के रफ़ाल और एमका मंसूबों के जवाब में पाकिस्तान को अगरचे जदीद तैयारों की ज़रूरत है और ये चीन की जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार है कि वो पाकिस्तान को J-20 एक्सपोर्ट कन्फिगरेशन फराहम कर सकता है और J-20 का पाकिस्तान को मिलना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि J-20 के हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि अपनी खुसूसियात के एतबार से अपने रडार पर नज़र ना आने की सलाहियत और अपने इनर वेपन बे के अंदर J-20 तैयारे PL-10, PL-15 के साथ साथ PL-21 मिसाइल्स को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चीन ने सदर पाकिस्तान को
इनफैक्ट ब्रीफिंग देकर ताउन के सिग्नल्स तो डेफिनेटली दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर सदर ममलिकत को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, वहीं पर उनको चाइना की तरफ से जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो खुसूसी तौर पर ड्रोन्स की ब्रीफिंग जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब को दी गई है, ये इंडिया की तरफ से अपने लिए एक ड्रोन बटालियन के क़याम के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये जो मार्का हक हुआ था मई के अंदर, और उस मार्का हक में हमने देखा था कि इंडिया की तरफ से इसराइली टेक्नोलॉजी के हॉप जो ड्रोन्स थे वो बार बार पाकिस्तान में भेजे गए थे। सैकड़ों की तादाद में इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कराते हुए इन ड्रोन्स को भिजवाया था पाकिस्तान। और इन ड्रोन्स को मुस्तकबिल की जो जंगें हैं उसका एक अहम हथियार तस्वुर किया जाता है। अभी रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान भी यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स के इस्तेमाल के जो नताइज सामने आए हैं वो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि ड्रोन मुस्तकबिल की जंगों का एक अहम हथियार बल्कि गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। इस तनाजुर में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को जदीद तरीन ड्रोन्स के हवाले से भी ब्रीफिंग देना इस बात की तरफ इशारा है कि ये ड्रोन्स भी बहुत जल्द पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इस विजिट को चीन की टेक्नोलॉजी और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अलामत करार दिया। और आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि J-10C और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया और मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान चीन के साथ दिफाई पैदावार और हवाबाजी में ताउन बढ़ाने का अज़्म रखता है और चीन ने भी इसी बात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन की तरफ से ये रिजॉल्व और ये जो इरादा या ख्वाहिश का इजहार किया गया है J-20 के हवाले से, मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत बड़ा नेक शगुन है और पाकिस्तान को इस जो खैर सगाली के जज्बात का इजहार चाइना की तरफ से किया गया है उसका मौसर अंदाज से जवाब देना चाहिए। अपने अगर ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।